अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि LMTM बुक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरबिया बरास्ता कतर यानी कि कतर में क्वारंटाइन करके सऊदी अरबिया किस तरीके से आ सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, हमें क्या क्या करना होगा, इस पे टोटल खर्चा कितना आएगा, ये सारी चीज़ें और सबसे अहम कि क्या आपको इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आप मालदीव के रास्ते भी आ सकते हैं और कतर के रास्ते भी आ सकते हैं, लेकिन मालदीव का रास्ता थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको वहाँ पे रहना, वहाँ की टिकट वगैरह के हिसाब से, लेकिन उसकी निस्बत कतर का रास्ता थोड़ा सा जो है वो सस्ता है। तो इस सब के लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो वीज़ा है, जो कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाएगा। आप इस्लामाबाद जाके एम्बेसी से भी वीज़ा लगवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए अब ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो ओपन कर दिया गया है। इसमें आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि आपका जो पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से कम है तो फिर आप इस तरीके से सफ़र नहीं कर सकते। कम अज़ कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हम जब सफ़र करते हैं किसी दूसरे मुल्क में, जब हम स्टे करके सफ़र करते हैं तो फिर हमें एक मुल्क नहीं बल्कि दोनों मुल्कों को फॉलो करना पड़ता होता है। जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो लास्ट में हमने किस कंट्री में जाना है, उस कंट्री के भी जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है, और जिस मुल्क में हम स्टे कर रहे हैं उसके जो रूल्स हैं, जहाँ पे विजिट वीज़ा लेके हम जा रहे हैं, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो कतर के लिए ये है, कतर के लिए और मालदीव के लिए आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट और आपके पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दोनों में से ये डेबिट हो या क्रेडिट हो, लेकिन वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड ये बहुत ज़रूरी है, और आपके उस अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि जिसकी मदद से आपने सारी पेमेंट्स वगैरह करनी है। वहाँ पे आपसे वो कैश तो नहीं लेंगे, आपको जो कार्ड है उसकी मदद से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक और अहम चीज़ है वो कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। दोनों डोजेज़ अगर आपने ले ली हैं तो फिर ही आप इस रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फिर आप इस रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते। वैक्सीनेटेड आपने होना है और दोनों डोजेज़ का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑन अराइवल वीज़ा ले लेना है। ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे, उसके बाद आपको क्वारंटाइन करना होगा कतर में 14 दिन, जो कि टोटल 16 दिन बनेंगे। एक दिन जब आप कतर आएंगे और एक दिन जब आप कतर से सऊदी अरबिया आएंगे। कतर के लिए PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप वैक्सीनेटेड होंगे, लेकिन कतर से सऊदी अरबिया आने के लिए आपका PCR टेस्ट जो है वो लाजमी होगा। कतर के लिए जो वैक्सीन अप्रूव हैं वो सऊदी अरबिया के लिए भी वो सेम ही है, यानी कि फाइज़र, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, जॉनसन, ये सारी वैक्सीन जो हैं ये कतर के लिए भी अप्रूव हैं, तो इनमें से ही आपने लगवाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो कतर के लिए ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा, उसकी जो कीमत होगी वो तकरीबन 100 होगी, यानी कि 100 कतरी, लेकिन उसमें पाकिस्तानी अगर देखें तो वो 4,500 या फिर 5,500, यानी कि आप 5,000 ही टोटल कर लें, इतने का आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको टिकट जो है वो आपको रिटर्न टिकट लेनी होगी। रिटर्न टिकट मतलब पाकिस्तान की रिटर्न टिकट लेनी होगी। टिकट आप PIA की भी ले सकते हैं या फिर कतर एयरलाइन की भी ले सकते हैं। ये दोनों एयरलाइन जो हैं इनकी जो टिकट होती है ये रिफंडेबल होती है। तो आपने रिटर्न टिकट लेनी है। रिटर्न टिकट में आपका ये होगा कि जो वापसी की टिकट होगी वहाँ पे पहुँच के आप उसको कैंसिल कर सकेंगे, रिफ़ंड कर सकेंगे। उसमें थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, लेकिन वो आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं। आपको जो एक साइड की इसमें टिकट मिलेगी वो तकरीबन 50,000 से लेके 80,000 के बीच में मिलेगी। PIA की थोड़ी सस्ती मिलेगी और कतर एयरलाइन की आपको थोड़ी टिकट महंगी मिलेगी। उसके अलावा रिटर्न टिकट एक शर्त है विज़िट वीज़ा के लिए, कतर के लिए। दूसरी नंबर पर जो अहम शर्त है वो ये कि वहाँ पे आपकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए। होटल की बुकिंग का ये तरीक़ेकार होता है कि आप कतर एयरलाइन की जो वेबसाइट है वहाँ से भी होटल की बुकिंग कर सकते हैं। आप ऐसे होटल की बुकिंग कर लें जो चाहे महंगा हो, उसका इशू नहीं है, लेकिन वो रिफंडेबल हो, यानी कि आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो उसके बाद आप कतर में आपका कोई भी दोस्त है, आप उससे रब्ता करके वहाँ पे उससे कोई सस्ता सा होटल बुक करवा लें, और बाकी एक शो करने के लिए आप जो है वो जो कोई भी होटल की बुकिंग करके तो वहाँ पे पहुँच के आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप की सूरत में जाएंगे तो वो आपके लिए होटल वगैरह, खाना पीना, ये सब मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा बनिस्बत इसके कि अगर आप अकेले जाके वहाँ पे होटल लेते हैं, बुकिंग करते हैं उसकी क्वारंटाइन करने के लिए। होटल की जो बुकिंग है वो आपको तकरीबन 1,20,000 पाकिस्तानी में पड़ेगी, 14-15 दिन की जो कि होगी, जिसमें सारा यानी कि पैकेज वगैरह इंक्लूड होगा। लेकिन अगर यही आप 3-4 बंदे मिल के लेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
उसके अलावा वहाँ पे खाना पीना जो होगा और वहाँ से PCR टेस्ट जो आपको करवाना होगा सऊदी अरबिया जाने के लिए, उस पर भी आपको तकरीबन पाकिस्तानी जो खाने पीने पे जाहिर सी बात है 40-50 हज़ार खर्चा आ जाएगा और तकरीबन 10,000 रुपया जो है वो पाकिस्तानी PCR पे आपको वहाँ पे देना पड़ जाएगा जो सऊदी अरबिया जाने के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें टोटल जो खर्चा होगा वो तकरीबन आपका 3 लाख तक होगा, यानी कि अगर सऊदी रियाल की बात की जाए तो तकरीबन 7,500 रियाल तक हो जाएगा। इसमें अगर आप ग्रुप की सूरत में जाते हैं, 3-4 लोग मिलके जाते हैं तो फिर ये इससे कम होगा, लेकिन अगर आप अकेले का हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन इतना हो जाएगा। अगर आप मालदीव के रास्ते जाते हैं तो वो भी आपको तकरीबन 3 से 4 लाख के बीच में जो है वो खर्चा आ जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी हज का सीज़न भी गुजर चुका है, तो जो सिचुएशन नज़र आ रही है मेरे ख्याल में, मेरा अपना ज़ाती मशवरा है, आप अपनी सिचुएशन देख लें। अगर आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं तो मेरे मशवरे पे नहीं रहें, लेकिन मैं एक अपना आइडिया आपको बताता हूँ कि अभी ये अगर यानी फॉर एग्जांपल अभी आप आज से ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कतर के लिए तो इस पर तकरीबन 20-25 दिन लग जाएंगे। तो मेरा आपको यानी कि ज़ाती मशवरा ये होगा कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, डायरेक्ट फ़्लाइट का ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंशाल्लाह जो लास्ट ईयर की भी सिचुएशन देखें, अभी की भी जो सिचुएशन देखें, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो फ़्लाइट सऊदी अरबिया के लिए डायरेक्ट ओपन हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ, वैसे आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है मैं उसके हिसाब से आपको ये बोल रहा हूँ। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट के लिए थोड़ा वेट कर लें, और दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है इकामा होल्डर के लिए, वो कोशिश करें कि जितनी जल्दी भी हो सकता है वो आप अपना तवक्कलनामा पे स्टेटस को अपडेट करवाएं। वैक्सीन जो है उसका प्रूफ अपलोड करके, जो कि ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूं कि आपने कैसे करना है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट चेक करें, आपको वो तरीका मिल जाएगा। उसको फॉलो करते हुए तवक्कलनामा पे अपना स्टेटस अपडेट करवाएं, ताकि जब डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो तो आपको और किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े, फौरी तौर पर आप टिकट लेके तो सऊदी अरबिया आ सकें।